यह जो संसार है ना, एक यूनिवर्सिटी की तरह है और इस यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस भी है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी मात्र एक यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी है स्वर्ग राज्य की। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ। मैं किसी सरकारी ऑफिस में कुछ काम से कार्यवश वहां पर गया। एक हफ्ते तक लगातार मैं वहां जाता गया, लेकिन मेरा काम हो नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। अंत में हताश होकर मैं निराश होकर अपने दोस्तों के पास गया। तो पता है मेरे दोस्त क्या कहने लगे? वो कहने लगे, अरे यार, तुम्हारा काम एक दिन में हो जाता, मात्र आपको कुछ पैसे दे देने हैं। कुर्सी के नीचे से कुछ पैसे दे देने हैं, मेज के नीचे से कुछ पैसे दे देने हैं, तुम्हारा काम एक दिन में हो जाएगा। तो मैं लोगों के रवैये को देखकर सोच में पड़ गया कि हमने इस संसार को क्या बना दिया है। मेरे मित्रों, लोगों के रवैये को सोचकर समझकर मेरे मन में एक छोटी सी कल्पना आई और उसी कल्पना को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और वो ये कल्पना है कि यह जो संसार है ना, एक यूनिवर्सिटी की तरह है और इस यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस भी है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी मात्र एक यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी है स्वर्ग राज्य की। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। उनके जो सिलेबस होते हैं ना, जो विषय सिखाया जाता है, वो बिल्कुल विरुद्ध है। उनके मूल्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इस संसार के मूल्यों से स्वर्ग राज्य के मूल्य बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में आए ही क्यों? वो इस संसार में इसीलिए आए ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकें, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के विषयों में अच्छे अंकों से पास हो सके। आप जानते हैं, शायद आप इन शब्दों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हमारे बच्चे जब डॉक्टरी करना चाहते हैं, हमारे बच्चे जब MBBS करना चाहते हैं, तो वो नीट का एग्जाम देते हैं और नीट एक ऐसा एग्जाम है जो उन्हें MBBS के एंट्रेंस एग्जाम में मदद करती है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते, तो माता पिता उसे ट्यूशन में लगा देते हैं। जब ट्यूशन में वो ठीक से ध्यान देकर पढ़ते हैं तो उनके अंक बढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और इसी आत्मविश्वास के साथ वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में भी हमारी ट्यूशन क्लास है और जानते हैं वो ट्यूशन क्लास कौन सी है? वो है हमारी कलीसिया। प्रभु यीशु की शिक्षा इसी कलीसिया में दी जाती है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मन लगा के इस ट्यूशन के पाठों को आप पढ़े, आप लिखे, आप ध्यान से इस पर मनन चिंतन करें। आप उस यूनिवर्सिटी में अपने आप दाखिला पा लेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। और यही प्रभु यीशु का उद्देश्य भी था। प्रभु यीशु इस संसार में इसीलिए आए ताकि वो अपनी कलीसिया स्थापित करें और इस कलीसिया के ट्यूशन के द्वारा आपको इस सांसारिक यूनिवर्सिटी पर नहीं बल्कि उस स्वर्गीय यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सके और दाखिला पाकर आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। एक छोटी सी घटना आज के सुसमाचार में मैं बताना चाहता हूँ। आज का सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 60 से लिया गया है। आज के इस पाठ के दौरान हम जान पाएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि आप जो सीख सिखा रहे हैं, आप जो पाठ सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो अत्यंत कठोर हैं, इसे कौन मान सकेगा? ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। प्रभु यीशु दुखित होकर अपने अन्य शिष्य पेतरुस को देखते हैं और कहते हैं, पेतरुस, क्या तुम भी यहाँ से चले जाओगे? पेतरुस क्या कहता है? पेतरुस कहता है, प्रभु, हम आपको छोड़कर जाए कहाँ? आपके पास ही अनंत जीवन का संदेश है।
मेरे मित्रों, अनंत जीवन का संदेश मात्र पवित्र बाइबल में मिलेगा, आपको इस संसार के सिलेबस में नहीं मिलेगा। अनंत जीवन का संदेश आपको मात्र अपनी कलीसिया में मिलेगा, आपके गिरजा में मिलेगा। आप उस गिरजा के पाठों को ध्यान में रखें, उस पर मनन चिंतन करें, उसे अपने जीवन में लागू करें और देखिए प्रभु यीशु आपको उस यूनिवर्सिटी में दाखिला देंगे। एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक बहन को जानता हूँ जो बहुत ही गरीब घराने से है। ये जो बहन है ये बड़ी मुश्किलों का सामना करके मेहनत करके लगन से पढ़ाई करके नर्स बनी और किसी अस्पताल में उसे अच्छी वाली नौकरी मिली। 1 महीना काम करके वो अपने बूढ़े माता पिता की सहायता करती थी और वहां पर वो सहायता करते करते अचानक 1 महीने के तुरंत बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी। लोग उसको दोष देने लगे और कहने लगे कितनी मूर्ख लड़की है, इतनी अच्छी नौकरी को उसने त्याग दिया, अपने बूढ़े माता पिता के बारे में भी नहीं सोचा। पता है जब मैं उसके घर पे गया तो उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि फादर जी, मुझे गरीबी में समय बिताना या जीवन बिताना मंजूर है, लेकिन उस पापी अस्पताल में काम करना मंजूर नहीं। तो मैंने उसे पूछा क्यों? तो उसने कहा कि फादर जी, मुझे जबरन ऑपरेशन थिएटर में अबॉर्शन के लिए ले जाया करता था और मैं न चाहते हुए भी उस पाप के काम में भागीदार बन जाती थी। तो इसीलिए मेरा दिल मुझसे प्रश्न पूछने लगा और मैंने जितना जल्दी हो सके उस नौकरी को मैंने त्याग दिया। अब मैं अपनी माता पिता की सेवा कर रही हूँ, भले ही मुझे नर्स की नौकरी ना मिले, मैं कुछ और नौकरी करके अपने माता पिता की सेवा करूंगी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार की जो यूनिवर्सिटी है, इस संसार के लोग जो है उनका सिलेबस अलग है, जो हमारे स्वर्गीय सिलेबस से बिल्कुल अलग है। वो हमें विपरीत शिक्षा देते हैं, वो हमें गलत शिक्षा देते हैं और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मन लगाकर प्रभु की शिक्षा पर ध्यान से मनन चिंतन करें, ताकि आप इस संसार के यूनिवर्सिटी में तो नहीं बल्कि उस संसार के यूनिवर्सिटी में, स्वर्ग राज्य में दाखिला प्राप्त कर अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हो सके। सबों को जय श्री।